सरस्वती शिक्षा समिति पाली, कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, अध्याय 13, ग्रामश्री। ग्रामश्री लेखक सुमित्रानंदन पंत हैं। आज काव्यांश संख्या 3 को पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें कुछ कठिन शब्दार्थ है, पहले देख लेवे। सखिया मटर विशिष्ट प्रकार का एक मटर जिस प्रकार बैंगनी फूल आते हैं, रिलमिल यानी घुल मिलकर, छिमिया यानी सेम की फली, व्रंत यानी पौधों के डंठल। प्रसंग कवि पंत भारतीय गांव की प्राकृतिक सुषमा समृद्धि का मनोहारी वर्णन करते हुए यहाँ कहता है कि गांव में दूर तक खेतों में जो फसलें लहरा रही है, पेड़ पौधे की डालियाँ अपने आप जो फल फूलों से लदी है, इन्हीं दृश्यों का सुंदर चित्रण करते हुए कवि कहता है कि रग रग के फूलों से रिल मिल हंस रही हैं मटर की सखियाँ मटर खड़ी। कवि कहता है कि वसंत ऋतु के आगमन होने पर जो खेतों के आसपास में जितने भी पेड़ पौधे हैं वह सभी फूलों से और अलग अलग रंग के फूलों से भर गए हैं, और उसी में जो मटर की फसलें खेतों में खड़ी हैं वो भी विविध फूलों को लेकर वो खिली हुई दिखाई दे रही है। और वो खेतों में खड़ी मटर की फसल जो हैं वो मखमल की पेटियों सी लटकी हुई, छिमिया का मतलब यहाँ फलियाँ हैं, और फलियों में बीज छिपाए हुए लड़ी जैसी लग रही है। या मखमल की पेटियाँ कहने का कवि का मूल आशय यही है कि जिस प्रकार मखमल की पेटियों में आभूषण गहने रखे जाते हैं, उसी प्रकार उसका जो ऊपर वाला छिलका कच्चा होने के कारण बिल्कुल मुलायम रहता है, मखमल की पेटी के जैसा लगता है, और उसके समान अंदर जो है बीज जो है मोतियों के समान जमे हुए दिखाई देते हैं। और उनके ऊपर और वातावरण का वर्णन करते हुए कहता है कवि कि फिरती है रग रग की तितली रंग रंग के फूलों पर। तो वहाँ पर जो रंग रंग की तितलियाँ हैं और रंग बिरंगे फूल हैं, या मटर में अनेक तरह के फूल जो हैं वो फूलों के रंग होते हैं, और उन्हीं के ऊपर अनेक रंगों की तितलियाँ जो मंडरा रही है, इतना सुंदर दृश्य दिखाई देता है कि कवि कहता है कि इन दृश्यों को देखकर लगता है कि एक फूल जो हैं दूसरे फूल पर जो हैं, एक डाल से दूसरे डाल पर जो हैं फूल उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक सुंदर जो दृश्य दिखाई दे रहा है, सुंदर मानवीकरण और या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर वर्णन कवि के द्वारा यही लिखित में है। तितलियां मंडरा रही हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो तितलियां ही नहीं बल्कि फूल की एक डाल से दूसरी डाल पर जो फूल ही उड़ते जा रहे हैं। यहाँ विशेष में लिखा है कि कवि पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा का सुंदर वर्णन किया है। भाषा खड़ी बोली हिंदी है, माधुरी गुण और मुक्तक छंद अनुप्रास मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, तत्सम तत्वों का प्रयोग हुआ है। अब दूसरा पद लेते हैं कि अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, अर्थात यही प्रसंग वही बनेगा, गांव की प्राकृतिक सुषमा का सुंदर वर्णन किया है और पेड़ पौधों और प्रकृति का जो वर्णन करते हुए कह रहा है यहाँ कि उस वसंत ऋतु के आगमन होने से कहते हैं जो आम्र की बोरियां जो हैं, आम के जो आम जो फलित हो रहा है उसमें उन्हीं का सुंदर वर्णन करते हुए कवि यहाँ बताते हुए कहता है कि आम के पेड़ की डालियाँ जो चांदी और सोने के सामान चमकदार है, मंजरियाँ जो हैं, मंजरी का अर्थ है वहाँ जो उनके फूल जो आते हैं वो उनके बोरों से लद गई है और साथ में बड़ी भव्य लग रही है। ढाक और पलाश जो हैं वो पीपल के पत्तों का भी झरना शुरू हो गया है। कोयल इस वसंत के प्रभाव से मस्त होकर कूक रही है, और कहते हैं कि उस समय कटल भी मुकुलित, कटल साथ में महक, कटल वृक्ष, कटलों की जो महक है वो जबरदस्त चारों ओर फैलने लगती। कटल एक तरह का फल होता है। जामुन की डालियाँ पर भी कलियाँ आ गई हैं, और जंगल में जो हैं जो छोटे छोटे झाड़ जो होते हैं, झरबेरी बेर के जो झाड़ होते हैं वो भी
पूरे फल से कहते हैं भल गए हैं, झूलने लग गई है। और यहाँ आड़ू भी फलित हो गए हैं, नींबू पर भी फूल आ गए हैं, दाड़िम पर भी फूल आ गए हैं, आलू, गोभी, बैंगन, इन सभी पर जो हैं जबरदस्त फूल आ गए हैं। इन्हीं का सुंदर कवि वर्णन करते हुए यहाँ पर वर्णन करा है। अर्थात सारा ही गांव जो गांव का परिवेश है बड़ा ही मनमोहक बन गया है। कठिन शब्दार्थ लिखे हैं, आप देखेंगे। ये पूरी व्याख्या की गई है, विशेष भी लिखा हुआ है। कवि ने वसंत ऋतु के आगमन पर गांव के वातावरण का वर्णन किया। खड़ी बोली या माधुरी गुण, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया है। तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग कवि ने किया है। गृहकार्य में देखना, मटर की छिमियों को मखमल की पेटियां क्यों कहा गया है? मखमल की मुलायम पेटियों में आभूषण रखे जाते हैं और मटर की छिमियां कच्ची होने के कारण देखने में यह मखमल के समान कोमल और मुलायम लगती है। उन्हीं कोमल मखमल की फलियों को मटर के बीजों की लड़ियाँ छिपी हुई हैं और इसी कारण कवि ने मटर की छिमियों को मखमल की पेटियां कहा है। दूसरा प्रश्न, आम की मंजरियों को रजत स्वर्ण क्यों कहा गया है? आम की मंजरियों का रंग सुनहरा है, धूप पड़ने के कारण चांदी की भांति चमक हो रहा है और सोने और चांदी की चमक के कारण मंजरियों को स्वर्ण रजत यहाँ पर कहा गया है। धन्यवाद।